राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज की पावन धरा पर विश्व का अनूठा महोत्सव महाकुंभ चल रहा है। यहाँ देश विदेश के तमाम अलग अलग वैष्णव संप्रदायों के सन्यासी, नागा, संत, महात्मा अपने अपने अखाड़े लगाकर यहाँ सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो आइए आज तिलक पत्रिका की खास वार्ता में मेरे साथ मौजूद हैं ब्रज के एक ऐसे मूर्धन्य विद्वान, श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता और ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के अध्यक्ष रमाकांत गोस्वामी जी हैं। आइए आपसे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कुंभ की पावन धरा में जहाँ त्रिवेणी संगम है और यहाँ धर्म, आस्था और संस्कृति का भी संगम होता है। संत, महात्मा, भागवताचार्य, विद्वान शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का चर्चा करते हैं, उसका मंथन करते हैं और उसमें से फिर अमृत तत्व निकालकर आम जनमानस से कल्याणार्थ उसका प्रचार प्रसार करते हैं। वर्तमान में सनातन धर्म को लेकर क्या कुछ होना आवश्यक है, किस पर चर्चा चली है, आइए जाने, बताएं गोस्वामी जी। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने 4 शंकर पीठ स्थापित करी, बद्रीनाथ में, द्वारका में, जगन्नाथ जी में, कांची में। श्री रामानंदाचार्य जी ने अखाड़े बनाए। श्री बाल मुकुंदाचार्य जी ने अखाड़ों की शाखा माने खालसों की स्थापना करी, नागाओं की स्थापना करी और नागाओं को इतना विरक्त बनाया गया कि इनको एक कपड़े में भी आसक्ति ना हो और सनातन धर्म रक्षा के लिए ये लड़ने मरने के लिए हमेशा तैयार रहें। अलग ब्रिगेड तैयार कर दी, अलग एक सेना तैयार कर दी। आज मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि कुंभ मेला के बाद इनकी क्या भूमिका रहती है। जैसी वीडियो अभी हमें देखने को मिली, बांग्लादेश में अत्याचार हुआ, कश्मीर में अत्याचार हुआ, उस समय हमारे ये श्री महंत, ये अखाड़े, ये खालसा, ये नागा उस समय कहाँ होते हैं। बहुत जल्दी निकट भविष्य में भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति होने वाली है। लोगों को पुलिस का नंबर पता होता है, एम्बुलेंस का नंबर पता होता है, फायर ब्रिगेड का नंबर पता होता है। ऐसे ही एक जानकारी और सार्वजनिक होनी चाहिए कि कौन कौन से अखाड़े का मुख्यालय कौन कौन से तीर्थ में है। अयोध्या, काशी, उज्जैन, हरिद्वार, वृंदावन, फलाना फलाना अखाड़ा फलाना फलाना जगह है और इनके पास इतने इतने नागाओं की सेना है। ये जानकारी आम जनता तक हो जाएगी तो हमें एक बल प्राप्त हो जाएगा और हम ये भी जान जाएंगे कि कुंभ मेला के बाद इनकी क्या उपयोगिता है, ये राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका निभा रहे हैं। इनके 2 काम बतलाए संतों ने, धर्म की रक्षा और धर्म का प्रचार प्रसार। आज बहुत सारे मंचों से हिंदू राष्ट्र की बात करी जा रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने में नागाओं का क्या योगदान होगा, खालसाओं का क्या योगदान होगा, अखाड़ों का क्या योगदान होगा और श्री महंतों का क्या योगदान होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ श्री महंतों से कि जब ये शाही स्नान हो जाएं, 3 तारीख को बसंत पंचमी हो जाए, 3 तारीख से 13 तारीख तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बहुत सारे साधन हैं, सोशल मीडिया है, इस पर ये बताएं कि हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपको वहाँ खड़े मिलेंगे। अपना पता दें, फ़ोन नंबर दें, अपना प्रचार प्रसार करें। एक बाबा जी ने 1,000 बैनर लगवा दिए हैं, होर्डिंग लगवा दिए हैं, विज्ञापन किया जा रहा है, अपनी बहुत सुंदर फोटो और अपना पता बताया जा रहा है कि कुंभ में हम फलानी जगह बैठे हुए हैं, आइए हमारे दर्शन करिए। खालसाओं में भी कई लाख के दरवाजे बने हुए हैं, उनके प्रवेश द्वार बने, कई लाख के दरवाजे और भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं। 100 बैंड, 100 रथ लेकर के ये पेशवाई लेकर के आते हैं। बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ साथ समाज के लिए क्या हो रहा है, हिंदू राष्ट्र के लिए क्या हो रहा है और प्रयागराज कुंभ के बाद ये कहाँ हमें मिलेंगे, हमारे कहाँ काम आएंगे, हमारी रक्षा कैसे करेंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। मेरा मीडिया से निवेदन है कि इस बात का प्रचार प्रसार किया जाए और बहुत जल्दी जानकारी आम जनता तक पहुँचाई जाए। सबके लिए प्रणाम, सबसे एक ही निवेदन।
अच्छा गोस्वामी जी, अब अयोध्या का राम मंदिर बन गया है, आपके मथुरा में आप ब्रजवासी हैं, वहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन धीरे धीरे गति पकड़ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं इसीलिए आप सब इन सब की आवश्यकता हो आपको? बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। गर्भगृह के ऊपर मस्जिद की दीवार लगी हुई है। मस्जिद जिस जमीन पर है वो आज भी कृष्ण जन्मभूमि की जगह लिखा पड़ी में। मस्जिद की दीवार में जगह जगह हिंदू चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। एक अनुबंध हुआ था कि इस मस्जिद की कभी भी रिपेयरिंग नहीं की जाएगी और ये अपने आप जीर्ण शीर्ण होकर के धराशायी हो जाएगी, तो जगह मंदिर को वापस दे दी जाएगी। लेकिन सपा सरकार ने उसको और मजबूत बना दिया और भी गड़बड़। ये सब ऐसा लगता है जैसे हमारी छाती पर रखा हुआ है। तो इसको लेकर न्यायालय में मामला बात चल रहा है, तो क्या न्यायालय पर भरोसा नहीं है आपको? न्यायालय पे पूरा भरोसा है। न्यायपालिका के संग संग कार्यपालिका भी चाहिए, तो हम कार्य करने के लिए तैयार रहें। जैसे जब राम जन्मभूमि वाला काम हुआ था, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, आरएसएस, बजरंग दल, इसके अलावा बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे धर्माचार्य, उनकी टीम काम आई थी। तो आगे भी ये टीम की जरूरत पड़ेगी, तो एक दूसरे की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। कुंभ की इस पावन धरा से ये एक निष्कर्ष निकाला है कि आने वाले समय में सनातन धर्म के लिए इन सब की आवश्यकता है और ये सब प्राप्त होने चाहिए। जिसमें बल होगा वो ही जी पाएगा और जो निर्बल होगा वो दबा दिया जाएगा। जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। और इतिहास है, बांग्लादेश से भगाया गया, पाकिस्तान से भगाया गया, अफगानिस्तान से भगाया गया, बंगाल में भी कभी कभी ये दृश्य देखने को मिलता है। आज इन संतों की, अखाड़ों की, श्री महंतों की, नागाओं की आवश्यकता है। सनातन की रक्षा के लिए बलवान होना बहुत जरूरी है और इसकी जानकारी होना उससे ज़्यादा जरूरी है। लेकिन संत महात्मा और आप जैसे विद्वान तो कहते हैं निर्बल केवल अविराम। नहीं, थोड़ी थोड़ी बातों में भगवान को कष्ट नहीं देना चाहिए। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू आगे बढ़, अपने अधिकार के लिए हथियार उठा, अपनी रक्षा के लिए हथियार उठा, अपना स्वाभिमान बनाए रखने के लिए युद्ध कर। तो युद्ध करना पड़े तो करना चाहिए। देखा, हमारे साथ मौजूद रहे रमाकांत गोस्वामी, प्रकांड भागवत के प्रवक्ता हैं और यहाँ इस समय कुंभ की पावन धरा पर 19 सेक्टर में श्री जी बाबा नगर नाम से खालसा है। यहाँ नित्य भागवत कथा, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और भंडारे चल रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने एक सनातन धर्म को लेकर एक चिंता व्यक्त की है कि आने वाले समय में, जैसा उन्होंने कहा कि जिसमें बल होगा वो यहाँ चैन से जी पाएगा। जो विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, बांग्लादेश का उदाहरण दिया कि ऐसे अत्याचार सनातन धर्म पर हो रहे हैं, तो कहीं भारत में ऐसी स्थिति ना बन जाए, उससे पहले सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उनको सचेत करते हुए और सनातन धर्म के जो अगुआ हैं, अपने शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, महामंडलेश्वर हैं, स्वामी हैं, कथावाचक हैं, नागा हैं, सन्यासी हैं, उन सब से आग्रह किया कि एक ऐसा संगठन बनाकर अपना ऐसा एक मुख्यालय स्थापित करें जो सर्व समाज को सुलभ हो, तो किसी भी आपत्ति विपत्ति में उनसे संपर्क करके उनका सहयोग लिया जा सके। क्योंकि आत्मरक्षा के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के भगवान श्री कृष्ण के उस श्लोक का वर्णन किया, जिन्होंने जब अर्जुन ने गांडीव रख दिया था तो भगवान कृष्ण ने उससे कहा कि उठ अर्जुन, खड़ा हो, गांडीव उठा और अपने कर्म को पहचानो, कर्म करना आवश्यक है। और उसी के लिए आज फिर यहाँ पावन धरा से गोस्वामी जी ने आह्वान किया। तो तिलक पत्रिका के माध्यम से आज हमने बताया कि सनातन धर्म को लेकर यहाँ केवल त्रिवेणी में स्नान ही नहीं चल रहा है, यहाँ अपने धर्म, अपनी संस्कृति को लेकर यहाँ चिंतन मनन भी यहाँ किया जा रहा है और उसको आम जनता तक पहुँचाने के लिए ऐसे भागवत कथा अभ्यास संत महात्मा उसका प्रयास भी कर रहे हैं। तिलक पत्रिका के लिए प्रयागराज से अपने कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मैं सुशील गोस्वामी।